नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आम चुनाव चल रहे हैं देश भर में। इसकी हलचल भी है, लोगों में उत्साह भी है। तीसरा चरण हो चुका है, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर लगभग सभी सीटों पर मतदान हो चुका है। अभी कुछ और चरण बाकी हैं बाकी देशों के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो और महिलाओं के लिहाज से बात करें तो इस बार विधानसभा की तुलना में 12% वोट कम हुआ है महिलाओं का। एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर विधानसभा में जब महिलाएं घर से बाहर निकलकर वोट डालती हैं और भाजपा को प्रचंड जीत मिलती है, तो क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में महिलाओं ने उस तरह से उत्साह नहीं दिखाया था जैसा 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में दिखाया था। क्या कारण है, महिलाओं की नाराजगी क्या है, महिलाएं आखिर क्यों वोट देने नहीं निकली? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वाणी अहलुवालिया, भाजपा की प्रवक्ता हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं रोशनी यादव, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। रोशनी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं संजीव वैद्य जी, जो आपके प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका भी। वाणी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा। विधानसभा में महिलाएं भाजपा को सपोर्ट करती हैं, पूरे उत्साह के साथ निकलती हैं और आपको वोट देती हैं और अच्छे खासी प्रचंड जीत आपको दिलवाती हैं, लेकिन लोकसभा में 12% महिलाओं का कम होना, क्या ये दर्शाता है कि भाजपा के प्रति महिलाओं का रुझान कम हुआ है, या कोई बहुत बड़ी योजना या कोई महिलाओं के लिए कोई स्कीम आपके पास में नहीं थी इस बार की आपकी घोषणा में? क्या ये कारण रहा है या और कोई कारण मानती हैं आप, वाणी जी? साधना न्यूज के दर्शकों को मेरी नमस्कार। राजनीतिक मुद्दे बड़ी आसानी से तोड़ मरोड़ के उनका ध्रुवीकरण, उनका राजनीतिकरण, उनका एक गलत नैरेटिव देने का जो प्रयास होता है ना, ये लोकसभा के चुनाव जो है, ये इसमें हम परम सीमा पर देख रहे हैं ऐसे नैरेटिव्स। और ये नैरेटिव्स वहां पे आते हैं, वहां से आते हैं जहां पर हार का संदेह है, जहां से जनता को ऐसे नकारात्मक तरीके से संदेश भेजने का एक प्रयास होता है। देखिए, जो 10 से 12% वोटिंग कम हुई है, वो जबलपुर में, रीवा में, इंदौर में, ऐसी कुछ गिनी चुनी जगह पे है। लेकिन जो अधिक मतदान हुआ है महिलाओं का, वहां की तो बात ही नहीं हो रही। रतलाम, बालाघाट है ना, यहाँ जहाँ सेक्स रेशियो महिला ज्यादा है, महिला मतदाता पुरुषों के मुकाबले, वहां वोटिंग भी ज्यादा हुई है। भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, वहां पर महिलाओं का सेक्स रेशियो कम है पुरुषों के अपेक्षा, परंतु वहां तो पिछले 2019 के चुनाव से ज्यादा वोटिंग हुई है। अब इसको तोड़ मरोड़ के चुनावी घोषणाओं से, रणनीति से जोड़ना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? मतलब आप क्या मानती हैं करके जो विपक्ष है वो इतना कमजोर हो चुका है आज की डेट में, कि पहले तो सिर्फ चलो बैसाखी पे है तो दूसरों का सहायता लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, एक अलायंस बना के। अब तो ये हो गया है कि भाई ये अब चुनावी रणनीति है, अब वोटरों को भी आप दोष प्रतिदोष करो। क्या है, जैसे मैं तो एक छोटा सा एक वाक्य बोल दूंगी इसके संदर्भ में, कि जैसे हम पहले सुनते थे कि चोर की जाति हो जाती है, आतंक का मजहब नहीं होता है। अब तो महिला वोटर ने वोट नहीं दिया क्योंकि वो नाराज है, नाखुश है नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व से। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हारने वाली पार्टी है, कहीं अस्तित्व नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, नीति नहीं है कोई। आप खुद देख लीजिए पूरे देश में क्या इनका रुझान हो रहा है। और राजस्थान, जहां पर हमने हाल ही में सरकार बनाई है, जहां पर भी कांग्रेस को हरा के बनाई है, तो आश्चर्यजनक वहां पे वोटिंग परसेंटेज है महिलाओं का। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, वहां तो वोटर्स की जो संख्या थी, महिला वोटर्स की, तो एक जगह नाखुश, दूसरी जगह बहुत ज्यादा खुश और उत्साह। ये सिर्फ एक बयानबाजी की धकोसलेबाजी और कुछ नहीं है। लेकिन वाणी जी, आपको क्या लगता है, चूंकि ठीक है आपसे अच्छी बालाघाट में बढ़ा है
आपने शायद रतलाम की बात की, वहां पे बढ़ा है। तो लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो 12% कम तो हुआ है, तो आप क्या कारण मानती हैं, क्या कारण वोटिंग हो सकता है इसका? प्रतिशत जनरल में कम हुआ है। पहले और दूसरे चरण में हमने देखा मौसम के वजह से, शादियों के वजह से, जी फसल के बहुत सारे काम चल रहे थे, किसान लोग व्यस्त थे, तो वहां जरूर हुआ। बट थर्ड और फोर्थ फेज में भाजपा के ही कैडर 25,000 महिलाएं हमारी कार्यकर्ताएं लग गई थी, और उन्होंने महिला वोटर्स को बिल्कुल उत्साहित किया है और उनको वोटिंग के लिए आग्रह किया है। ये तो राष्ट्र धर्म है, जी ये तो हमको करना ही है। और मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस भी इसमें चूकी होगी। कांग्रेस ने भी अपने वोटर्स का रुझान किया होगा, उन्होंने भी महिलाओं जी को समझाया होगा कि भाई ये तो राष्ट्रहित के में है, ये तो करना ही है हमें। बट ठीक उसको एक चुनावी पहल दे दे कि ये तो हार रहे हैं ठीक। इसलिए वोटर नहीं हुए, ये तो मूर्खता है। चलिए रोशनी जी से बात, रोशनी जी जो वनी जी कह रही है कि ये विपक्ष का मानना है कि जो है भाजपा के कारण वोटिंग कम हुई है, भाजपा की नाराजगी से कम हुई है। बहरहाल आप क्या मानती हैं कि 12% वोट तो कम डला है महिलाओं का, विधानसभा में ये प्रतिशत जो है ज्यादा था, इस बार कम हो गया, क्या मानती है रोशनी जी आप, आपको क्या लगता है? देखिए पीयूष जी, मैं नमस्कार करूंगी। वाणी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मैं बहन को नमस्ते करती हूँ, मुझसे ज्यादा अनुभव होगा और ये साझा भी करती हैं कई डिबेट में मुझसे ज्यादा अनुभव। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि जहां भारतीय जनता पार्टी 2023 में लाडली बहना की स्कीम चला करके महिलाओं का वोट अर्जित करती है, उनको एक लुभावनी स्कीम देती है और बहनों से कहती है कि हम आपके खाते में 1,000 रुपए डालेंगे, तो ये ऐसे इस बात को कैसे नकार सकती है कि वो 2024 में अगर बहनों का वोटिंग परसेंटेज कमा है तो महिलाओं की इस वोटिंग परसेंटेज पे बात उठेगी। क्योंकि जहां आप पूरा विधानसभा का चुनाव लाडली बहनों पे जीतते हैं, आपके सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये डंका पीट पीट कर, ढोल पीट पीट कर पूरे प्रदेश में और देश में इसका आगाज करते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफा लाडली बहनाओं ने पलट दिया। तो उस दौरान इन्होंने जो लाडली बहनों से वादा किया कि जीतने के बाद हम 3,000 रुपए देंगे, और आप देखिए कि झूठ तो इस हद तक फैलाया जा रहा कि शिवराज सिंह जी ने उस समय लाडली बहनों से विधानसभा के बाद 3,000 रुपए देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल में जाते यही बात ये कहते हैं कि हम बहनों को 3,000 रुपए देने जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी भाषण में, किसी भी नेता के भाषण में ये बात नहीं आती कि हम बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालने जा रहे हैं, या गैस सिलेंडर का दाम जो है 450 का जो विधानसभा में वादा किया था उस पर हम बात करेंगे। या आज देखिए पूरे प्रदेश की और देश की कहीं की भी महिला गृहिणी हो, उसको सबसे ज्यादा उसका महत्व होता है, अगर इंपॉर्टेंस किसी चीज की होती है तो वो गृहिणी, जो उनके घरेलू चीजें हैं। और आप देखें कि लगातार अगर महीने दर महीने देखें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगातार वृद्धि दर बढ़ता जा रहा है। इस बार भी, इस महीने भी 1% से ज्यादा महंगाई रेट बढ़ा हुआ है। तो इस महंगाई पे जब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो गृहिणी को किस बात से उनको तवज्जोता देनी होती है? उनको भाई उनकी दाल रोटी सब्जी भाजी हमें आसान रूप में जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए, थोड़ी सी कम जो है व्यवस्थाओं में मैनेज हो जाए। तो मुझे लगता है ये जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आप देखिए अत्याचार का रेट देख लीजिए, तो महिलाओं का जो मर्म है, पिछला भी आप देखिए जो चुनाव लोकसभा का जीता गया था 2019 की हम बात कर लें, तो उस समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों के ऊपर इन्होंने वक्तव्य देके भावनात्मक अटैक किया था देश की महिलाओं पर। और ये गवाह है पूरा देश की बहनें कि उन्होंने वोट दिया था, इसलिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि जो वादे करते हैं उन वादों पर टिके रहना चाहिए। आज ये साक्षरता रेट देख ले पुरुष और महिलाओं के कंपैरिजन में, तो यहाँ 59% और मुझे लगता है 58 के परसेंटेज के पास आता है। तो आप कहाँ जो है बेटी बेटी बढ़ाओ, बेटी ठीक है। पढ़ाओ बचाओ का नारा जी देते हैं। आप देखिए कि रोशनी जी, मैं 80%, जो आप बहुत ही जी प्रचारित जी न्यूज़पेपर की अखबार की खबर है कि 80% लाडली बहनाओं का और बेटी बचाओ बेटी अभियान का पैसा अपने होर्डिंग पोस्टर
और अपने मैनेजमेंट कार्यक्रमों में ये बर्बाद कर देते हैं, तब जाके ये पूरी राशि नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगता है आज ये बता रही थी मुझे, देखिए दमोह में -24%, 24% से ज्यादा वोटिंग कम हुई है। रीवा की आप बात कर ले 31%, खजुराहो की बात कर ले 19%, सीधी में 19%, होशंगाबाद 18%। तो ये मैटर नहीं करता है कि ये सवाल रोशनी जी बिल्कुल आप सही कह रही है। सवाल ये उठता है कि जैसा आप कह रही हो, जो वाणी जी ने भी कहा है कि प्रतिशत तो कम हुआ, लेकिन शादी ब्याह और दूसरे मसले हो सकते हैं। और आप कह रही है कि जो लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं इस वक्त नहीं आई, उसके कारण भी फर्क पड़ा है। और वादा खिलाफी की बात भी आप करें, लेकिन एक और सवाल ये भी उठता है रोशनी जी कि कांग्रेस ने इस बार 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं को देने का वादा किया। झाबुआ के जो प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया जी आपके, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि 1 लाख रुपया जो है हम महिलाओं को देंगे, और जिनकी 2 बीवियां उनको 2 लाख रुपए देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं को इस स्कीम का भी विश्वास नहीं था, इसलिए ये भी एक फर्क हुआ है? क्योंकि स्कीम तो दी गई थी आपके द्वारा, भाजपा के द्वारा कोई स्कीम नहीं थी। देखिए, कांग्रेस एक महिला न्याय योजना लेकर के आई, लेकिन अगर पूर्व में जो सत्ताधारी सरकार बैठी है उसके द्वारा जिस प्रकार से एक योजना गठित की जाती है और लगातार महंगाई और उन झूठों को जो है वादों को झूठा पाया जाता है, और हमने लगातार अपनी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया। पूरा संघर्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने और पूरे कांग्रेस परिवार ने लगातार किया। लेकिन हम मानते हैं कि उतनी सक्रियता और चूंकि जो प्रचार प्रसार सरकार के कंपैरिजन में हम थोड़े से वीक रहे, हो सकता है कि हर जगह उस महिलाओं तक उस तरह से नहीं पहुंच पाए। जी जी जी, सही कह रही हैं आप। चलिए वाणी जी आपसे बात करूंगा, लेकिन संजीव जी से एक बार बात करते हैं, फिर वाणी जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी, क्या लगता है, आरती जी को, रोशनी जी को भी आपने सुना और वाणी जी को भी आपने सुना, दोनों का ही अपना अपना पक्ष है। वाणी जी का कहना है कि शादी ब्याह भी थे, गर्मी भी थी, और कई और कारण भी हो सकते हैं कि महिलाएं घर से नहीं निकली। रोशनी जी का साफ ये कहना है कि भाजपा से नाराज है महिलाएं, इसलिए नहीं निकली। क्या आकलन है आपका, संजीव जी? जी देखिए, मैं पहले भाजपा वाली जो बहन जी प्रवक्ता है, मैं उनकी बात का खंडन करूंगा कि प्रचंड गर्मी और विवाह उन्होंने कारण बताया है। लेकिन वही राजस्थान में महिलाओं की वोटिंग अच्छी हुई है, वहां तो और ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां पर भी 30 त्योहार चलते रहते हैं। हमारे देश की महिलाएं प्रचंड गर्मी और 30 त्योहारों में भी 10-10, 20-20 किलोमीटर से पानी भरकर घर ले आती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वोटिंग पर मुझे नहीं लगता प्रचंड गर्मी और सामाजिक समारोह का कोई असर था। हाँ, ये जरूर है, राजनीतिक कारण जरूर है कि महिलाओं की योजनाओं का जिस तरीके से राजनीतिकरण किया गया, राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, उससे मध्य प्रदेश की महिलाओं ने अपने आप को ठगा सा महसूस जरूर किया। लाडली लक्ष्मण, लाडली बहना के नाम पर राजनीति हुई, लेकिन वास्तव में महिलाओं को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वहीं पर यदि आप महिलाओं को सशक्तिकरण जैसी योजनाएं बनाते या फिर लखपति दीदी जैसी योजनाओं को प्रमोट करते, तो शायद महिलाएं ज्यादा वोटिंग करते। लेकिन उनके जो है एक तरीके से उनको हाशिए पर रखा गया। और मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करूंगा कि हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने महिलाओं को लेकर के अपने एजेंडे में भी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। ये घोषणा है, वो घोषणा है, ये पैसा, वो पैसा। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं महिलाएं की मध्य प्रदेश में, उनके प्रति बढ़ती हुई हिंसा, उनके प्रति बढ़ता हुआ व्यवहार, नफरत भरा व्यवहार, घरेलू हिंसा के बढ़ते हुए मामले, इन सब मूल समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ठोस प्रयास नहीं कर रही है, जिसका नतीजा है कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश की महिलाएं भी राजनीतिक व्यवहार में उदासीनता का परिचय देने लगी हैं, और उसी का नतीजा है कि उनका वोटिंग परसेंटेज लगातार कम होता जा रहा है। जी संजीव जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन वाणी से बात करता हूँ। वाणी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, रोशनी जी के सवालों को जवाब देना चाह रही हैं? आपको जी जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो संजीव जी से पूछूंगी, इन्होंने अभी कुछ मुद्दे सुनाए, तो महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, अगर इनसे फर्क पड़ता है तो हाल ही में जो दिल्ली में आपके पार्टी केंद्र में हुआ है, केजरीवाल जी की एक सहयोगी में, तो मतलब सुपड़ा साफ तो नहीं हो जाएगा आपका। और दूसरी बात, अब मैं आती हूँ रोशनी जी के सवालों के उत्तर पे। राहुल जी ने अपने प्रचार के माध्यम से बहुत बार पिछले विधानसभा, इस विधानसभा नहीं, उसके पहले जब इनकी सरकारें थी राजस्थान और कर्नाटक में, बहुत वायदे किए थे और महिलाओं को 1 रुपया नहीं मिला। 72,000 था कि 75,000? रोशनी जी, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी।
तो ये इसका मतलब ये है कि कोई तवज्जो नहीं देता राहुल गांधी के बयानों को। फिर महिला आप न्याय योजना लाई है, तो न्याय क्या आपको अन्याय सिर्फ मध्य प्रदेश में दिखता है? 370 जब था लागू हुआ हुआ कश्मीर में, वहां हिंदू परिवारों को ये बोला गया घर छोड़िए, जमीन छोड़िए और इस धरती से निकल जाइए, पर घर यहीं रहेंगे और आपकी बेटियां यहीं रहेंगी। तो क्या अन्याय किया है कश्मीर की बेटियों ने, राजस्थान की बेटियों ने, कर्नाटक की बेटियों ने, केरला की बेटियों ने, छत्तीसगढ़ की बेटियों ने, बंगाल की बेटियों ने? क्या अन्याय किया है उन्होंने? सिर्फ आपकी बेटी प्रेम सिर्फ मध्य प्रदेश में उभर के आता है? पुलवामा की बात करेंगे, राजनीतिकरण किसने किया था पुलवामा का? आप लोग तो मानने को तैयार नहीं थे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी जनरल के पैर कांप रहे थे, उनके मिनिस्टर के पैर कांप रहे थे जब उन्होंने स्वीकारा था, घोषणा की थी उन्होंने सदन में कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हमला हुआ है, पर औकात नहीं थी उसकी जवाब देने की। और राजीव गांधी जी तो खुद स्वीकारे थे, मैं 1 रुपया देता हूं, 25 पैसे भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही कुछ हुआ था ना? वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी बता पाएंगे। मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही। मंदसौर में ये बयान दिया था मुझे याद। ये सिर्फ चुनावी भूगोल है इनका। मैंने कहा था ना शुरू में ही इस डिबेट में कि चुनावी मुद्दे को कैसे तोड़ मरोड़ के अब उसको एक नया राजनीतिक रूप देना है कि महिला ही नहीं निकली तो भाजपा नहीं आएगी। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जमीन सत्ती में आ रही है तो और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं आपके पास। जी, लेकिन वाणी जी एक सवाल जी, रोशनी जी आपसे बात करूंगा, लेकिन वाणी से एक सवाल करना चाहता हूँ। वाणी जी, क्या आपको लगता है, चूंकि आप भाजपा की वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां, फिर वो आपकी पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो या आप पार्टी हो, महिलाओं को जो सीधे स्कीम देती हैं, फिर वो किसी भी तरह की स्कीम हो, क्या आपको लगता है कि लोभ का एक जो भाव है वो महिलाओं के अंदर पैदा हो जाता है? और विधानसभा में तो चूंकि कई योजनाएं थी तो महिलाएं निकली, लेकिन इस बार कोई योजनाएं थी, तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं सीधे लाभ से प्रभावित होती हैं, और चूंकि इस बार सीधा लाभ नहीं था तो महिलाएं नहीं निकली? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। वो भारत को लेकर मुद्दे हैं, लार्जर देन लाइफ मुद्दे हैं। ये आपके और मेरे व्यक्तिगत हमारे पॉकेट्स के मुद्दे नहीं है। ये इस देश की राजनीति के मुद्दे हैं, इस देश की विकास के मुद्दे हैं, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे हैं। इस देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, उसके मुद्दे हैं। ये जो हमारे जिन मुद्दों पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत छोटे मुद्दे पड़ते हैं इसके सामने। आप मेरे को ये बताइए, सड़कें अगर बन रही हैं तो क्या रोजगार नहीं मिल रहा? कोई स्पेस से आ रहा है, अंतरिक्ष से आ रहा है सड़कें बनाने के लिए? अगर आधुनिकीकरण हो रहा है तो क्या वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है? वहां क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? अगर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अगर हम बोलते हैं कि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़ रही है, अगर यहाँ निवेश हो रहा है, नई नई उद्योग बन रहे हैं, तो क्या वहां रोजगार नहीं हो रहा है? जो प्रोविडेंट फंड के खाते हैं वो डबल से भी ज्यादा हो गए हैं 10 सालों में। वो दर्शाता है कि यहाँ रोजगार पैदा हुआ है। जो कंपनीज की एसोसिएशन है वहां दर्शाता है कि रोजगार पैदा हुआ है। पर मैं अगर 18 साल की उम्र के अगर मापदंड ले लूंगी, कितने हैं 18 ईयर ओल्ड, और उनको डाल दूंगी मैं बेरोजगारी में, तो ये मूर्खता है। वो तो बच्चे कॉलेज जाते हैं। यही हो रहा है। और दूसरा बड़ा दुर्भाग्य ये है, हम रिलाय करते हैं बाहरी एडवाइस की, हम लोकल रिक्वायरमेंट देख नहीं रहे, हम तर्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम नीतियों पे विश्लेषण कर नहीं पा रहे। हमारे जो मुद्दे आते हैं वो कोई और हमारे मुंह में डालता है बाहर से, विदेश से। रणनीति नहीं है ना हमारे पास। इसलिए विपक्ष इतना कमजोर है। और प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि सशक्त हो विपक्ष। उन्होंने आज भी विपक्ष कमजोर है। वाणी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है गलत ढंग से उनको नैरेटिव कर लिया जाता है। आपको क्या लगता है रोशनी जी,
जो वाणी जी कह रही हैं। और पहला एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा कि कैसे आखिर महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार में कैसे बढ़ाया जाए, देश ये की समस्याओं पर कैसे बढ़ाया 33% जाए, आरक्षण है, वोटिंग में कैसे बढ़ाया जाए। 33% वाणी आरक्षण जी है जो महिलाओं का, जी कभी नहीं वाणी जी, हुआ रोशनी है से सुन 50 लेते हैं। साल में। जी देखिए, जी रोशनी जी वाणी जी बोलिए। ने कहा कि विपक्ष को सशक्त करने की ये बात कर रही है। इन्हीं के नेता ये कहते हैं कि विपक्ष को कैसे मिटा दिया जाए। जब विपक्ष को मिटाने की जो ये साजिश रचते हैं, अगर उसमें विपक्ष के अगेंस्ट में जनता अगर वोट ही ना कर पाए, तो फिर लोकतंत्र की हत्या तो ये सरासर कर रहे हैं। इन्होंने संविधान पे सवाल, क्या कांग्रेस ने सवाल उठाया था? आपके ही सांसद प्रत्याशी, चाहे आप अनंत हेगड़े जी को देख लें, ज्योति जी को देख लें, इनकी जो है उप मुख्यमंत्री दिया जी, इन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह के और अन्य सांसद प्रत्याशियों के द्वारा संविधान को मिटाने, उसमें संशोधन करने के बयान दिए गए। कांग्रेस ने तब ये मुद्दा उठाने की बात कही और विपक्ष को मिटाने की भी आप बात कहते हैं। अगर आज पूरे सरकारी संस्थानों पर सवाल ना उठाया जाए तो क्यों ना उठाया जाए? क्या पूरे देश ने चंडीगढ़ का चुनाव नहीं देखा था? किस प्रकार से बैलेट वोटों को इनवैलिड कर दिया गया, सीसीटीवी की कैमरे में वो घटना कैप्चर होती है, तब ये सुप्रीम कोर्ट लताड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये दृश्य पूरे देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी इन पर आरोप लगा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट आरोप लगा रहे हैं। और अभी मेरी बहन वाणी जी सफाया की बात करी, तो मुझे लगता है फिर कर्नाटक तो जीरो हो जाना चाहिए। 14 अप्रैल को मोदी जी जाते हैं, प्रज्वल रविन्ना की पीठ थपथपा के शाबाशी देते हैं, जिसके खिलाफ में 400 सीढ़ी बलात्कार की आती है, 2000 से ज्यादा यौन उत्पीड़न के केसेस नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कर्नाटक फिर बिल्कुल साफ है इनका मामला। वहीं हरियाणा की बात कर लें, ब्रजभूषण जी की सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ठहरा दिया। जो भारत देश की बेटियां थी, इस देश का गौरव सम्मान थी, जिनके साथ मोदी जी सेल्फी खिंचवाते हैं, और आज वही बेटियां, जब इस देश की इतनी स्टेटस वाली बेटी जो देश का गौरव लेकर के आती, वो बेटियां न्याय नहीं ले पा रही, तो आप सोचिए देश की किसी आम बेटी को कैसे न्याय मिलेगा। और आज वो धड़ल्ले से शान के साथ उनके बेटे को टिकट देते हैं और कई तरह की बातें दोहराते हैं, और खुद किसी एक मीडिया के चैनल में कहते हैं कि मैंने एक मर्डर किया है, उसके बाद भी खुले घूम रहे हैं। तो ये किस बात की बात कहते हैं? चाहे आप यूपी में देख लीजिए, कुलदीप सेंगर हो, जब इलाहाबाद कोर्ट से उनको उनके जो है उनको दोषी ठहराया जाता है, तब बीजेपी की आंखें खुलती हैं, चाहे वो चिन्मयानंद जी हो, चाहे सोनभद्र के इनके विधायक। ऐसे देखिए, इन मुद्दों पर जाएंगे तो ये लीला कभी समाप्ति की ओर नहीं जाएगी। और आज मध्य प्रदेश में आप देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन सिंह यादव जी, गृह मंत्री और अन्य विभाग उनके पास हैं। आज उज्जैन में 13 घटनाओं का तो मुझे भी एहसास और मालूम है कि कितनी विभत्स घटनाएं हो रही, और ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। उन संस्थानों पर ये बुलडोजर नहीं चलवाते, ये तो बड़े शान से बुलडोजर का जो है बखान करते हैं, क्यों नहीं चलवाते? यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में एनसीआर की रिपोर्ट में 31,000 से ज्यादा मामले सालाना दर्ज होते हैं। हर 3 घंटे में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। आप क्या जो है सटीक निर्णय लेते हैं? आप ही कहने वाले हैं कि अगर जो है नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। आपने ऐसा कौन सा निर्णय लिया है? तो ये सवाल खड़ा होता है कि आज मध्य प्रदेश की बेटी और महिला खुद को ना तो सुरक्षित महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी में, और आज जो वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण है वो इनके झूठे वादे हैं। ये इनको स्वीकारना पड़ेगा। ये स्पष्टीकरण कितना भी देती रहे, इन्होंने खुद ही कहा कि राजस्थान में वोट बढ़ा है तो मध्य प्रदेश में क्यों घटा है? जी रोशनी जी, एक सवाल आपसे बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा जवाब कि कैसे बढ़ाया जाए पार्टिसिपेशन महिलाओं का मध्य प्रदेश में? क्या किया जाए ताकि महिलाएं उत्साहित होकर बाहर निकलें, ना सिर्फ वोटिंग में बल्कि हर तरह से आगे आए? कि कांग्रेस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, ये कोई लुभावनी स्कीम नहीं थी। हमने जो महिला न्याय स्कीम लेके आई, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के 4000 किलोमीटर चले, उसमें महिलाओं की भावनाओं को समझा कि जो गृहिणी महिला है, जो पूरे दिन 12 से 18 घंटे घर की जॉब करती है और उनको यूं ही
नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो 1,000 रुपए देना लालच होगा, एक झुंझुना बजाना होगा, एक झूठ और पाखंड और ढोंग दिखाना होगा, केवल वोट लेना होगा। लेकिन अगर 8,500 हर महीने उनके खाते में जाएगा तो उनको सम्मान मिलेगा, उनकी आवाज में प्रखरता आएगी, उनकी आवाज बुलंद होगी, वो सशक्त होंगी, और 1 लाख सालाना उनके खाते में जाएगा तो उनको उनकी गृहिणी, जो वो माँ है, जो पर्दे के पीछे काम करती है, जिनकी भूमिका कभी नजर नहीं आती, तो मुझे लगता है ऐसी स्व सहायता समूह जैसी कुछ योजनाएं जोड़ करके महिलाओं के लिए रोजगार स्टैब्लिश करना होगा, क्षेत्र वाइज क्षेत्र, तब वो सशक्त हो सकती है। उनका शिक्षा स्तर बढ़ाना होगा, तब वो सशक्त हो सकती है। ऐसे झुंझुने बरसाने से वो सशक्त नहीं हो सकती, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। सवाल वही है। संजीव जी, आपसे पूछना चाहूंगा बहुत संक्षेप में कि क्या तरीके हों, कैसे महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जाए। इतना मतलब अदर दिन अगर हम बात करें, जो अब सीधे स्कीम दी जाती है, जो कांग्रेस भी दे रही है, जो भाजपा भी दे रही है, इसके अलावा और क्या ऐसा हो जिससे महिलाएं वाकई स्वायत्त अनुभव करें, स्वाभिमान उनका लौटे। जी पंकज जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि पहली बात तो महिलाओं को अपने सम्मान के लिए पुरुष समाज पर निर्भरता खत्म करना पड़ेगी, राजनीतिक दलों पर उनको अपनी निर्भरता खत्म करना पड़ेगी, और इस प्रकार की जो लोक लुभावनी स्कीमें आते हैं इनको ठुकराना पड़ेगा। और आज आवश्यकता है कि महिलाएं, हमारे देश की सम्मानित महिलाएं, रोटी बनाने वाली भूमिका से निकल करके रोटी कमाने वाली भूमिका में आएंगी, तो उस दिन घर की जीडीपी में भी सुधार होगा, देश की जीडीपी में भी सुधार होगा, और महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना से आत्मसम्मान में वृद्धि नहीं हो सकती, लेकिन रोटी कमाने वाली भूमिका में जिस दिन आएंगी वो, उस दिन उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। जिस दिन उनका आत्मसम्मान होगा उस दिन राजनीति में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जाएगी। अच्छी बात करें। वाणी जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी योजनाएं आपकी सरकार की हैं जो महिलाओं को पैरों पर खड़ा करती हैं। मैं पहले तो उत्तर देना चाहूंगी। संजीव जी, अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने घोषणा की है बिजली मुफ्त, स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त, और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मुफ्त पूरे देश में। तो ये तो फिर पूरे देश में महिलाएं सोचते शुरू करेंगी कि आप अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल विपरीत हो गया आपके। दूसरा, आप बहुत गलत दिशा में जाते हैं। एजुकेशन तो फ्री ही होना चाहिए मैडम, और शिक्षा हर देश को सशक्त करने की हर मूल आवश्यकता है मैडम देश की, हर सरकार को देना चाहिए। सदस्यता और उनका निर्वाह कैसे हो रहा है मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी है, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र में हो और चाहे वो आम जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हो। और रही बात बच्चों के पढ़ाई करने की, चाहे वो महिलाएं बेटियां हो या बेटे हो, तो साक्षरता के लिए मैं स्पेशल एम्फेसिस दे रही हूं जनजातीय क्षेत्र में। आज जितने जनजातीय क्षेत्र के आवास योजनाएं हैं, हॉस्टल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, नई यूनिवर्सिटीज की भी जो आधारशिला रखी गई है, एम्स है, उन कभी नहीं थे पहले। और ये इसमें कोई भेदभाव जाति का नहीं है। 2014 के पहले कुछ नहीं था मैडम, जंगल राज था इस देश में। अभी कंगना जी को टिकट मिला, वो कहती 2014 के पहले देश ही आजाद नहीं हुआ था। संजीव जी, आप पहले मेरे को ये तो बताइए, आपको तो ऐसा लगता है 2014 के पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। वो तो बिल्कुल उल्टी है। केजरीवाल जी तो बिल्कुल विपरीत चलते हैं। वो तो केजरीवाल जी के 2014 के बाद ही देश बना है, बस आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है पूरा दुनिया देख रही है। क्योंकि समय हो गया है वाणी जी और रोशनी जी और संजीव जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई और बहुत अच्छा मैसेज भी गया जो महिलाएं हैं प्रदेश की उनको। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को सीधे ठीक है लाभ दिया जाए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए, उन्हें रोजगार कैसे दिया जाए, उनकी शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि एक महिला जो है वो 3 से 4 परिवारों पीढ़ियों को जो है आगे बढ़ाती है। ऐसे में महिलाओं को पैरों पर खड़ा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान दिए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।